लंदन में एक बार फिर पीएम मोदी पर गरजे राहुल। विदेश में मैं नहीं, पीएम करते हैं देश का अपमान। मोदी ने खुद कहा कि पिछले 60-70 सालों में कुछ भी नहीं किया गया जो हर भारतीय और उनके दादा दादी का अपमान है। कैम्ब्रिज के बाद लंदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी सरकार पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विदेश में मैं नहीं, पीएम मोदी देश का अपमान करते हैं। दरअसल कल भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर कटाक्ष किया और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने भारत को संस्थाओं के नियंत्रण में होने की बात कही। साथ ही उन्होंने अपने फोन की जासूसी किए जाने के आरोप भी लगाया। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। मीडिया, विपक्ष, अल्पसंख्यक और आदिवासी सभी निशाने पर हैं। I don't agree with your idea that there is this top-down, one-man, Narendra Modi style thing, that he's got a magic wand and he runs around and fixes things. And you can see that the results of that type of an exercise. What is your third point? Will you be the next Prime Minister candidate? That's not even up for discussion. That's a distraction, and I don't want to get into it. Okay. Naresh, the central idea of the opposition is to get together and do everything that is required to defeat the RSS and the BJP. जिसके बाद बीजेपी ने भी इसका करारा जवाब दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल विदेश धरती पर देश को बदनाम कर रहे हैं। विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। जिसको लेकर राहुल गांधी ने लंदन से पलटवार करते हुए कहा कि विदेश में मैं नहीं, पीएम मोदी देश का अपमान करते हैं। पीएम मोदी ने खुद कहा कि पिछले 60-70 सालों में कुछ भी नहीं किया गया जो हर भारतीय और उसके दादा दादी का अपमान है। भारत ने एक दशक खो दिया है और ये सब उन्होंने विदेशी धरती पर ही कहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी की बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत है। दरअसल राहुल गांधी लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रमों में बीजेपी के सभी आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुलना 3 दशक पुरानी बीजेपी की रथ यात्रा से कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की भी रथ यात्रा थी, एक अंतर है, उस यात्रा का केंद्र एक रथ था जो राजा का प्रतीक है। हमारा रथ लोगों को जुटा रहा था और गले लगा रहा था। मोदी सरकार से सवाल करने पर हमला होता है। बीबीसी के साथ भी वही हुआ। Suppression of voice example is the BBC, but BBC is just one element of it, right? You found out, well, the BBC has found out about it now, but it's been going on in India for the last 9 years, right? Non-stop. Everybody knows that journalists are intimidated, they're attacked, they're threatened, and the journalists who toe the line of the government are rewarded. Right? So it's a part of a pattern, and I wouldn't expect anything different. But if the BBC stops writing against the government, everything will go back to normal. All the cases will disappear. Everything will go back to normal. Right? So this is the new idea of India. The BJP wants India to be silent, right? And they want it to be quiet. They want the Dalits, the lower caste, the Adivasis, the media, they want silence. And they want silence because they want to be able to take what is India's and give it to their close friends. लंदन में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आप अगले पीएम उम्मीदवार होंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। सेंट्रल आइडिया भाजपा और आरएसएस को हराना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कैम्ब्रिज लेक्चर में उन्होंने कभी कुछ भी गलत नहीं कहा है। बीजेपी को चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।